ईद होती है, बकरा ईद होती है, सब होता है, रमजान होता है, मुहर्रम होता है, लेकिन हमारा कोई त्यौहार नहीं होना चाहिए, ऐसा है उनको। 3 साल से हमने कुछ भी नहीं, ना गणपति किया, ना होली किया, ना नवरात्रि किया। अभी पहला ही साल हम लोग ने यहाँ पे गणपति सेलिब्रेट किया, अच्छे से 1.5 दिन का गणपति बिठाया था, प्रॉपर मंडप वगैरह लगाया था, बुर्खा पहने हुई सारी लेडीज यहाँ पे आई कि आप निकाल दो नहीं तो तोड़ देंगे, आपकी किसी का परमिशन ली। अगर आपने ये पीछे मदरसा बांधा है तभी तो आपने हमारी परमिशन नहीं ली। वो 9 फ्लोर पे भोंगा इतना फुल वॉल्यूम में बजता है, बच्चे पढ़ते हैं, जब भी वो चालू होता है बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है। सारे चर्ची बैठते हैं लड़के लोग, कभी कभी लगता है हम सच में बॉर्डर पे ही रहते हैं, पाकिस्तान। हाँ बस बॉर्डर पे ही रहते हैं। हमको आरती के टाइम ये भाभी को मारने गई तो मेरा हाथ सूज गया था, इनको प्रॉपर मारने के लिए आरती के समय। देखिए यहाँ मदरसा चल रहा है, हाँ, और बकायदा यहाँ पे ये नमाज होता है, हाँ, पूरा रास्ता ब्लॉक किया जाता है, यहाँ पे टेबल कुर्सी भी लगता है। कि मदरसा जो होता है, मदरसा बच्चों को पढ़ने के लिए होता है, लेकिन देख रहा हूँ आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज ही होता है वहाँ, नमाज ही होता है बाकायदा। और सुनिए, बाहर से भी लोग बुलाए जाते हैं, यहाँ नमाज करते हैं। सबसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुनिए, आप मुझे नहीं सिखाएंगे मैं काम कैसा करूँ। आपको लग रहा है कि आपके एरिया में आया तो झगड़ा करके कुछ भी बोल दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। 1 मिनट बैठाइएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नाउ लेट अस नो क्या बात है, हाउ मेनी कुछ सिखाइए, आर गोइंग टू स्पीच ऑन द आपके बेटे हैं, कुछ सिखाइए इनको। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब महाराष्ट्र में लगातार है चुनाव कवर कर रहे हैं, यहाँ की जनता से बात करके उनका जो मूड है, चुनावी मूड, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मैं नाला सुपारा में मौजूद हूँ, जो कि पालघर जिले के अंदर आता है। यहाँ पे हमें एक खबर पता चला कि एक सोसाइटी के अंदर मुसलमान समाज की आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है। बढ़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बढ़ने के बाद वो जिस तरीके से हिंदुओं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं की जो पूजा होती है, नवरात्रि होती है, और जो यहाँ पे चतुर्थी, गणेश चतुर्थी होता है, उसमें वो लोग रोकते हैं, टोकते हैं और मंदिर बनाने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमारे मुसलमान भाई यहाँ पर आते हैं, यहाँ से मंदिर बनने से रोकते हैं और ये स्टेज को तोड़ते हैं, ऐसे यहाँ के लोगों का हमें कहना है। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घटना है, कब से शुरू हुआ और क्या पुलिस में अपनी अर्जी दाखिल की, पुलिस वालों को क्या कहना है। इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और इनकी क्या समस्याएं हैं, इन्हीं सारी समस्याओं पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलोचना चौहान है, ये विंग में रहती हूँ। अच्छा, ये इस बिल्डिंग में आप कब से रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को आके 8 साल हो गया इधर आके। हाँ, क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पर? पहले तो समस्या नहीं थी, लेकिन अभी 3 साल से जब से इन लोगों ने हैंड ओवर लिया है ना, तब से बहुत प्रॉब्लम हो गया है। लोगों ने कौन हैंड ओवर किया है? मतलब A2F वालों ने हैंड ओवर लिया ना, हम लोग का तो सोसाइटी में हो गया है रजिस्टर, उन लोग का वो हुआ नहीं, A2F वाले का रजिस्टर नहीं हुआ है, तब से प्रॉब्लम हुआ है। जब से उन्होंने हैंड ओवर बिल्डर ने दिया है ना 3 साल से, तब से जो रेशमा मैडम है उसने इतना बवाल मचा दिया ना कि आप ये नहीं देते, आप मेंटेनेंस नहीं देते, हम लोग देने के लिए तैयार है। ठीक है, मेन समस्या क्या है, जो मूल समस्या है वो क्या है आपका? वो 3 साल से तो हम लोग का कोई त्यौहार नहीं होता है, ना गणपति होता है, ना नवरात्रि होता है, कुछ भी नहीं होता है। उनका हर क्यों नहीं होता है? करने ही नहीं देते ना। एक बार हम लोग ने पंडाल में इधर गार्डन में पहले करते थे हम लोग, 30 बार गए थे गार्डन में, तो ऊपर से फवाद करके फवाद सिद्दीकी गए, बोलते नहीं नहीं यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसा बोला उसने। अच्छा, क्या नाम था उसका? फवाद सिद्दीकी। हाँ, उसने ऐसा बोला कि कोई धार्मिक कार्यक्रम। तो वो F विंग में रहते जादव भाई वो भी थे, हमारे ये पांडे जी भी थे, दूसरे एक अविनाश भी था, तो 4-5 जन हमारे विंग के भी थे। तो उसने तब ने हमने बंद कर दिया, तभी उसी दिन नहीं हुआ। तो 3 साल हो गए, इस साल हम लोगों ने हमारे विंग में किया, गणपति किया, नवरात्रि किया, तब से उन लोगों को प्रॉब्लम हो गई। उन्हें प्रॉब्लम है, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं आपका ये पार्किंग एरिया है, ऐसा बोलते हैं। ये पार्किंग एरिया में नहीं, कॉमन एरिया है। अच्छा। तो आपको नहीं करना चाहिए यहाँ, ये क्यों बनाया, किस लिए बनाया, किसको पूछ के बनाया, परमिशन किसने दिया आपको, ऐसा बोल रहे वो लोग। तो आप लोगों ने बोला नहीं कॉमन एरिया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जब ये उत्सव होता है तो सड़कों पे भी बना पंडाल, एक कॉमन एरिया था, तो फिर ये पोल्स क्यों लगाया, ऐसा पोल्स क्यों लगाया? हाँ, कौन सा पोल्स लगा? ये देखो ये पोल्स है ना, अगर कॉमन एरिया है ये देखो, ये 2 पोल्स इधर भी है, तो तभी कॉमन एरिया नहीं था। जब भी हम लोगों ने बनाया तब ये कॉमन एरिया हो गया। पोल्स किसने लगाया, ये पाइप A2F वालों ने लगाया ये। क्या वजह लगाने की? नहीं, ई विंग अलग करने के लिए, ई विंग अलग है हिंदुओं के ना, इसके लिए वो अलग है। अच्छा, ई विंग में सिर्फ हिंदू रहते हैं? हाँ, हिंदू रहते हैं सब लोग। जो आपने बताया उस विंग में A2F सब लोग है, हिंदू मराठी सब लोग है उसमें। मुस्लिम भी है उसमें? मुस्लिम ज्यादातर मुस्लिम है। तो परेशान कौन करता है आप लोग को? मुस्लिम लोग ही परेशान करते ज्यादातर। तो अच्छा, वही ज्यादा उनका कुछ भी कार्यक्रम ना हो उनका, ऐसा चाहिए उनको, क्योंकि उनका कार्यक्रम हर बार ईद होती है, बकरा ईद होती है, सब होता है, रमजान होता है, मुहर्रम होता है, लेकिन हमारा कोई त्यौहार नहीं होना चाहिए, ऐसा है उनको।
इसके लिए हम लोग को परेशान ये टारगेट करते हैं कि अरे इनका ये हुआ इनका वो हुआ है, तो हम लोग भी करेंगे ना, हमारा भी त्योहार है भाई। 3 साल से हमने कुछ भी नहीं, ना गणपति किया, ना होली किया, ना नवरात्रि किया। अभी इस साल से हम लोग कहेंगे 3 साल के बाद हमने पहली बार गणपति बिठाया इधर। अच्छा, तो क्या हुआ था गणपति के टाइम पे? तभी भी इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी, बोलते हैं स्पीकर मत बजाओ, ये मत बजाओ, तो उनका चालू था, उनका बजता है वो चलता है, अजान ऐसा चलता है वो चलता है 10 बार। उन्होंने मतलब कि बिल्डिंग के अंदर स्पीकर लगा रखा है उन्होंने? हाँ लगा है ना, 9th फ्लोर पे देखो, पीछे मदरसा में पूरा दिन 1-1 घंटे में बजता है मदरसा। तो ऊपर दिखाई दिख रहा है क्या? उधर से दिखेगा। तो ये जो बोल रहा है कि मजान डेली होता है यहाँ पर? डेली होता है, पहले रमजान में ही होता था। हाँ। अभी ये इस साल से 8 महीने से निकला नहीं, उन्होंने बोलते नहीं निकलेगा। हम लोगों ने हाँ प्रशासन को भी बोला है कि अभी तक निकाला क्यों नहीं है स्पीकर, ये पोल्स क्यों नहीं, बोलते प्रशासन बोलेगा हम लोग निकाल देंगे, तो नहीं निकाला इन लोगों ने अभी तक। ये पोल्स का हम लोगों को प्रशासन के तरफ से कुछ भी नहीं मिला, प्रोटेक्शन भी नहीं मिला। नवरात्रि में 10 दिन का प्रोटेक्शन मिला, उसके बाद कुछ प्रशासन हमारे लिए कुछ करते नहीं। आप लोग को रोक रहे थे क्या? हाँ नवरात्रि में तो थाली रोका, आरती कर रही थी, तो यही मैडम थी आरती कर रही थी, तो उसके हाथ से थाली थी, तो इतने भी धक्का दिया उसको, तो मैं तो थी भी नहीं उस दिन, 2 जन को धक्का दिया। अच्छा। इसको हाथ में लगा भी था, सूजन भी आई थी दूसरे दिन। वही मुस्लिम औरत 2 एक सोहेल की वाइफ थी, उसका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन सोहेल की वाइफ थी वो, जो जिसने आरती की थाली खींची ना, वो सोहेल की वाइफ थी। कुछ बताया उसने कि ये बनाया था ना कि आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, मंदिर बना रहे हैं ऐसे। अच्छा। तो हम लोग ने मंदिर कहाँ बनाए? यहाँ पर हाँ बात कर रहे हो? अच्छा। ये मंदिर एरिया है। हाँ। लेकिन हमारा आपको किधर से लग रहा है ये मंदिर एरिया है? हम बोल रहे हैं यहाँ बस चौतरा बना के हम नवरात्रि का पूजा करेंगे, नवरात्रि के बाद फिर अपना गणपति करेंगे। अगर हमारा ये मंदिर है, उधर मदरसा फिर क्यों है? उधर मदरसा क्यों बना? एक कॉमन एरिया है, इधर कॉमन एरिया है, इनको इधर एम्बुलेंस चाहिए, यहाँ से एम्बुलेंस चाहिए, यहाँ से इनको एम्बुलेंस चाहिए, पूरा कॉमन एरिया छोड़ के यहाँ से एम्बुलेंस चाहिए। अच्छा, मदरसा बनाया इन्होंने? हाँ पीछे मदरसा है, पीछे की तरफ? हाँ पीछे मदरसा 1 साल से चल रहा है। ये कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया में फिर आप कौन से हिसाब से हमको पैक कर रहे हो, पतरा मार रहे हो? जब भी झगड़ा होता है वो देखिए आप पोल्स उधर लगा है ना, वहाँ पे तुरंत पतरा लेके तैयार हो जाते हैं। आपको हम आने जाने नहीं देंगे, हमारा मेन गेट है, वहाँ पे 10-20 लेडीज खड़ा कर देंगे। पहले तो वो टारगेट बनाएंगे हमारी लेडीज खड़ी हो जाए, अगर जेंट्स आ रहे हैं तो उनके साथ तो लड़ाई होएगी, तो हम लोग तो हैं ही लड़ने के लिए। तो हमारे जेंट्स तो भाई पीछे से घूम के आ गए। सारे लेडीज को आपने क्यों खड़ा किया? अच्छा। पहला झगड़ा तो आपने किया ना। सबके सब मुसलमान समाज से थी? हाँ हाँ सब वही थी। अदर विंग जो 5 विंग है वहाँ पे हिंदू और बाकी सब मिलके रहते हैं। तो 5 विंग के जो हिंदू थे एक भी लेडीज नहीं आई थी। जब ये न्यूज वाले आए तो अदर विंग की सारी 10 लेडीज को हिंदू बुलाया गया था। तो वो जब ये झगड़ा हो रहा था, हम जब गलत थे तो वो लोग कहाँ थे? वो लोग सारे जो 5 विंग की हिंदू आई थी वो कहाँ थी? एक कोमल करके है, वो बोल रही है मैं 10 साल से आ रहती हूँ, मैं 2016 से आई हूँ। वो बोल रही मैं 10 साल से रहती हूँ, अब मुझे आए 10 साल नहीं हुआ है। 10 साल से मुझे लगता है फ्लैट बिल्डिंग खड़ी होके हुआ होगा। वो बोल रही मैं 10 साल से आई हूँ, मैं बहुत मिलजुल के रहती हूँ। बढ़ गया ना, इसलिए वो प्रेशर में आके कुछ भी बोलते वो लोग। हिंदुओं का प्रेशर, हाँ डरे हुए हैं। बहुत लोग तो खाली करके भी चले गए। अभी मुस्लिम 15-20 जन ही अभी घर है हिंदू A to F में। पहले बहुत सारे थे हिंदुओं के, तो त्योहार होता था। अभी सब लोग इनके डर से सब छोड़ के चले गए, फ्लैट बेच के भी चले गए। अभी 15-20 है ना, उसमें भी साले बोलते आप लोग नहीं आओगे, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा। तो डर के मारे वो न्यूज में ऐसा बोल रहे हैं वो लोग हिंदू। आप लोग पुलिस के पास नहीं गए? यहाँ पे पुलिस के पास भी जो गए, यहाँ पे लेकिन विधायक है उनके हमें पास कुछ- नहीं गए? कुछ भी नहीं हुआ मैम। हम लोग गए 2-3 बार। कितने 2-3 में क्या 2-3 साल से गए हम लोग पहले। 2022 से ही 2-3 मिनट। हाँ 3 साल से मैटर चल रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। उधर जाते हैं तो बोलते हैं हाँ पुलिस निकल जाएगा, हम लोग घर पे आते हैं, नहीं आज तक नहीं निकलते। अभी भी गए थे नवरात्रि के 4 तारीख को गए थे पुलिस से, 12 बजे गए थे, शाम को 5 बजे हम लोग घर पे आए। 5 घंटा हम लोग पुलिस स्टेशन खड़े थे, लेकिन पुलिस वाले कोई बात करने का। जब 4 बजे बोलते निकल जाओ, हमको उल्टा 168 का नोटिस देके हम लोग को घर भेज दिया। अच्छा, 168 का नोटिस दिया था। से पुलिस ने क्यों ऐसा क्या पता कि आपका भी त्योहार नहीं होगा, कि आपका भी त्योहार नहीं होगा, ऐसा बोला। क्योंकि वो लोग भी आए थे, A2F वाले वो भी आए थे, हम लोग भी गए थे इविंग से। बोला ना आपका त्योहार होगा ना आपका त्योहार होगा। उल्टा नोटिस हमको 168 का पकड़ दिया दोनों को। अच्छा। और भेज दिया घर में। बोलते हैं ना कि भाई हमारे जो मुसलमान भाई होते हैं जो है यहाँ पर, वो शांति दूत होते हैं, वो कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। कुछ इसमें मतलब कि आप लोग की गलती होगी इसमें? नहीं हमारा गलती क्या है, करते त्योहार इसके लिए 3 साल से नहीं मना तो अच्छे थे हम लोग, अभी मनाने लगा इसलिए बुरे हो गए हमें। वही तो गलती हमारी। अच्छा। हम लोगों ने हमारा त्योहार मनाया, वही हमारी गलती है। अच्छा। 3 साल से नहीं मनाया तो हम बुरे नहीं थे, लेकिन जब से मनाने लगे तभी हम बुरे हो गए। यहाँ पे ओनर कम लड़ते हैं, जो भाड़े से हो आके लड़ाई करते हैं। उनको क्या है, यहाँ लड़के कहीं और जाएंगे लड़ने के लिए। और जो ओनर है भाई वो समझ रहे हैं हमको यहीं रहना है। कुछ ओनर भी है, कुछ भाड़े वाले, दोनों मिलके लड़ रहे हैं यहाँ पे आके हम लोग से। हाँ
एकदम परेशान करके रख दिया। हम लोग इसके लिए ही जाके सोशल मीडिया पे फेसबुक पे लाइव वीडियो हुए हैं, तब जाके दुनिया बाहर वाले को पता चला है कि यहाँ पे ऑरेंज हाइट में क्या हो रहा है 2022 से। हाँ, 2022 के बाद ही सबको पता चला कि यहाँ पे अभी क्या है हो चल रहा है। ठीक है, मैं आपके पास थोड़ा सा हट दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा चौहान है। मेघा जी, क्या लग रहा है कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं? दरअसल बात ये है कि पहले यहाँ पे गणपति नवरात्र वो जो गार्डन एरिया है वहाँ पे होती थी, तो इनका आपसी सोसाइटी का जो मसला है, उन्होंने कहा कि झगड़ा हुआ तो कि उनका कहना ये था कि हिंदू का कोई भी धार्मिक कार्य यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे पैसेज में होता था। उसके बाद इन्होंने एक साल कुछ नहीं किया। अभी पहला ही साल हम लोग ने यहाँ पे गणपति सेलिब्रेट किया, अच्छे से 1.5 दिन का गणपति बिठाया था, प्रॉपर मंडप वगैरह लगाया था। उसी दिन उनको शाम के टाइम उनके सारे हरे झंडे यहाँ पे लग गए थे। ठीक है, हमको कोई इसके विरोध में? हमारा विसर्जन पहले ही दिन हरा झंडा ऐसा देखो इधर है ना गार्डन में पूरा हरा झंडा कितना लगाया था, 50 लगाना था उनको, उन्होंने लगा दिया। हमने उतना इसको इम्पोर्टेंट एवज में लगाया है कि आप यहाँ पे गणपति का पूजा कर रहे हो, इसलिए हरा झंडा लगा। ये पहला ही साल था गणपति का, वो अच्छे से हो गया। अभी आया नवरात्र में अभी इन्होंने सोचा, मतलब हमने सोचा कि अभी 2 साल गरबा खेले नहीं है, सब लेडीज है, जेंट्स तो सब जॉब पे जाते हैं, तो माता रानी का तो करना चाहिए। अभी गणपति बिठाया तो नवरात्रि होनी चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये जो लगाया था लादी का। तो मंदिर का कोई भी एम नहीं था, किसी के भी मन में नहीं था कि हमको मंदिर खड़ा करना है। बस यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 9 फ्लोर का बिल्डिंग है ये जो 5 विंग है, A, B, C, D और F विंग, यहाँ पे नॉन हिंदू रहते हैं, कुछ वहाँ पे हिंदू भी है। और ये E विंग है ना, ये प्रॉपर हिंदू है। हाँ, वहाँ पे एक ही फ्लैट है जो उनके बिल्डर है, मतलब ओनर है, वो मुस्लिम है, लेकिन वो रहते नहीं है। तो ये जो पूरा E विंग है ये हिंदू का ही है। तो मसला यहाँ पे ये है। तो मसला तो ये है, लेकिन उनको परेशानी क्या है आप लोग से? क्या वो आप लोग को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं? क्या इसलिए परेशान करना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे उनकी आबादी यहाँ पे बढ़े, आप लोग यहाँ से साइड हटो? ऐसे तो बहुत सारे लोग है ना यहाँ पे फ्लैट बेच के चले गए, क्योंकि ये जो बार है ना झगड़ा होता है और कोई यहाँ पे डेयरिंग करना नहीं, मतलब यहाँ पे हमेशा दादागिरी। मेरे साथ भी किस्सा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। अभी आया नवरात्रि का, तो ये हमने लगाने को लिया था, तो उनका उसमें विरोध, उनको लगा कि मंदिर बांधे। अभी 9 फ्लोर का बिल्डिंग है, सीनियर सिटीजन काफी है, लिफ्ट का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत होता है। तो अभी कोई आया, समझो लाइट बंद है, लिफ्ट, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बैठेगा। हमारा पर्पस यही था कि 9 दिन हमको पूजा करना है और यहाँ पे कोई आएगा तो बैठना है, ऐसे आने जाने के बच्चे खेलेंगे, क्योंकि वो गार्डन एरिया में, पार्किंग एरिया में हो कोई भी जाते नहीं है, वो बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ के बच्चे जाते नहीं है, क्योंकि झगड़ा हो जाता है। इसलिए कौन झगड़े से बचने के लिए अपना जो भी इतना एरिया है, देखो इन्होंने पार्टीशन जो करके दिया है, बस ये वही है। अभी यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होगा तो ना फायर ब्रिगेड आएगी ना कोई एम्बुलेंस आएगी, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। ठीक है, नवरात्र का पहला दिन हमने यहाँ पे किया। पहले दिन जब हम करने गए, ये लगाया था, तभी उनके यहाँ से कोई ऑफ हो गया था, तो माता रानी का पहला दिन हमने छोड़ दिया कि चलो कोई डेथ हो गया है तो नहीं करते, तो पहला दिन हमने नहीं किया। दूसरे दिन हमने ऐसे प्रॉपर शाम के टाइम, दिन भर भी कुछ नहीं, गाना नहीं, कुछ नहीं, शाम के टाइम हमने यहाँ पे वो माता रानी का लगाने फोटो जो मूर्ति बिठाना था, तो उसमें इतना इन लोगों का ये हो गया था प्रेशर, तो हमने सिर्फ फोटो का सोचा और 9 ही दिन करना है, बस इतना ही माइंड में था। फोटो रखा, अच्छे से गरबा किया, आरती किया, उसके बाद उसके और दिन हमारा बहुत अच्छे से गया। फिर उसके तीसरे दिन नवरात्रि थी, 4 तारीख को हमने ये किया, तीसरे दिन किया ही नहीं था। 5वें दिन की मॉर्निंग को ये सारी लेडीज, बुरखा पहने हुई सारी लेडीज यहाँ पे आई। ये लग रहा था तब, ये 2 लगा था, एक ही बाकी रह गया था लगाने के, कि ये आप निकाल दो नहीं तो तोड़ देंगे। आपकी किसी का परमिशन ली? हाँ, किसके परमिशन से आपने ये किया? तो हमने फिर तभी ये मुद्दा उठा कि आकर आपने ये पीछे मदरसा बांधा है, तभी तो आपने हमारी परमिशन नहीं ली, हमने कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया। वो 9 फ्लोर पे भोंगा इतना फुल वॉल्यूम में बजता है, बच्चे पढ़ते हैं, जब भी वो चालू होता है बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है। बजता है दिन में? बहुत 6:30 से लेके 9 बजे तक तो ये 3 बार बजता ही बजता है पक्का। और थर्सडे फ्राइडे तो उनका होता ही होता है, जैसे उनका टाइमिंग है, नमाज का टाइमिंग है, वो टाइम पे वो प्रॉपर बजता है। कुछ अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं, तो वो उनका इशू है, लेकिन तभी भी हमने कुछ नहीं बोला। मतलब इतना साल से झेल ही रहे ना, हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। सिर्फ आपको तकलीफ, जब यहाँ का हमारा नवरात्रि का हम करने गए तभी ये मसला उठा और ज्यादा करके विवाद ये हो गया। फिर ये जो आए ना यहाँ पे, तो क्या करने लगे, बहुत सारी लेडीज थी। अब मैं जा रही थी मेरी बेटी को लेने के लिए, मुझे इस बातों का कुछ भी आइडिया नहीं था, हालांकि ये झगड़ा किस बात पे, क्योंकि बहुत सारे क्राउड था यहाँ पे। मैं अपनी बेटी को लेने के लिए गई वहाँ पे, गेट पे, अभी यहाँ से वहाँ पे गेट पे कौन है आपको नहीं पता चलेगा। मैं जैसे मेरी गाड़ी निकाली, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज खड़ी थी, करीबन 30-40 लेडीज वहाँ पे बुरखा पहने हुए खड़ी थी। उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, रास्ता रोका, गेट प्रॉपर बंद था। मतलब यहाँ पे कुछ भी होता है ना, तो पहला गेट बंद हो जाता है। तो मैंने पूछा उनको कि आपने गेट क्यों बंद किया है? बोले नहीं, यहाँ
यहाँ से नहीं पीछे के रास्ते से जाओ। मिली क्यों पीछे के रास्ते से, मेन गेट तो वही है ना। तो बात करते करते वो एक लेडीज ने मेरी चाबी निकाल के वो विंग के अंदर भाग गई। अच्छा। तो 15 मिनट ना मैं गेट के अंदर ना मैं गेट के बाहर, ऐसे कंडीशन में मेरी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे। फिर उन्हीं के एक जेंट्स है, वो अच्छे भाई रहेंगे, उन्होंने शायद सोचेगा ये तो गलत बात है, आने जाने वाले को आप क्यों परेशान कर रहे हैं, आपका जो मसला है वो सोसाइटी का है, जो ई विंग, जो 5 विंग और ए विंग ऐसे वर्सेस है, तो वो बैठ के सॉल्व करो ना। आने जाने वालों को, स्कूल के बच्चों को आने नहीं दिया, बूढ़ों को आने नहीं दिया, वो ऐसे पूरे बड़े बुजुर्ग पीछे के रास्ते से आए। तो उस दिन वो हुआ था, तो मैंने बोला कि मैं जैसे अंदर गई हूँ वैसे आऊँगी वापस। उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो उसी दिन मैं वीडियो बना लेती। तो फिर उनके रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे को गेट से बाहर जाने दिया, लेकिन मैं जब मेरी बेटी को लेके वापस आई गेट के अंदर, तभी मैंने वीडियो बनाया था। तो प्रॉपर तभी भी लेडीज खड़ी थी और गेट बंद था, आने नहीं दे रहे थे, और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अभी वापस तुम्हारी गाड़ी कैसे अंदर आती है मैं देखती हूँ। मैंने बोला मैं जैसे गई हूँ मैं वैसे आऊँगी, मैं यहीं से आऊँगी, मैं पीछे से नहीं जाऊँगी। वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। उसके बाद मैं जैसे ही गाड़ी यहाँ पे पार्क करती हूँ, वो सारी का सारा क्राउड यहाँ पे सारा और यहाँ पे तोड़ने के लिए, ये सारे हम जितनी लेडीज आपको दिख रहे हैं और भी थी, अभी जॉब पे गई है, हम प्रोटेक्ट करने के लिए इस जगह को खड़े थे। मतलब इतना हो गया, और उसके सारे वीडियो आपको चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद का सारा किस्सा वीडियो में दर्ज है, सीसीटीवी कैमरा में दर्ज है। धीरे धीरे मंदिर बना लोगे। तो हमने भी उस पे बात किया, चर्चा किया ना भाई, जब हमारा इधर चौतरा के लिए आपको हुआ दिक्कत, तो पीछे मदरसा फिर आपने क्यों बनाया, किससे परमिशन लिया? अदर विंग की लेडीज बोलती है हमसे परमिशन नहीं लिया गया है, हमसे नहीं पूछा गया है। वो बोलते नहीं हमने परमिशन लेके बनाया है अदर विंग के। उठाया नहीं था मुद्दा। आप भले आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, ये को धार्मिकता का रंग ना दे। जैसे आप कर रहे वैसे हम भी कर रहे। तो मदरसा का हमको तकलीफ वो था आने जाने को, पीछे तो हम जाते नहीं, पर ऐसे आप खुद देखिए, अभी आप कैमरा घुमाएंगे पूरा प्रीमाइसिस में, तो ना ही एम्बुलेंस आएगी और ना ही यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। और जो रेंटेड रहते लोग, उनके लिए भी वो मेन गेट खुलता नहीं है, रेंटेड हो या ओनर हो, जो भी रहता है पीछे के गेट से। तो सामान, अभी मेरा खुद का फर्नीचर आना था तो गेट नहीं खोला, फर्नीचर वाला गेट वहाँ पे खड़ा है मेन गेट पे, लेकिन नहीं, वहाँ पे मुझे कितने 4-5 जन को पूछना पड़ा कि खोलने के लिए। भाई आपकी सोसाइटी आप ही रहते हो? जी 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 जी। तो फिर बोले कि नहीं खुलेगा। आखिर में उसको वापस टेम्पो घुमा के, ये पीछे का हमारा जो गेट है, बैक गेट है, वहाँ से उसको मैंने अपना सामान कलेक्ट किया। बोलो ये दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन अभी ये जो फिर बाद में पुलिस की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई, शांति बरकरार रखी वहाँ पे। 11 दिन का हमको पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे मिला था प्रॉपरली। 11 दिन के बाद वो बोले कि हमारा ध्यान रहेगा, पीछे सारे चर्ची बैठते हैं लड़के लोग, आते जाते बैक साइड में, वो सब यहाँ पे होता है। जितना इनलीगल काम है ये सारा होता है। कभी कभी लगता है हम सच में बॉर्डर पे ही रहते हैं, पाकिस्तान। हाँ, बस बॉर्डर पे ही रहते हैं। अभी ये नवरात्रि के बाद पुलिस ने कहा था कि प्रोटेक्शन रहेगा, आपकी कुछ भी तकलीफ होती है तो हम आपके लिए अवेलेबल है। तो मुझे एनसी, उन्होंने मेरी रिटर्न कोई भी रिकॉर्ड लिया नहीं था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, कुछ भी होता है आप हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो फिर उसके बाद 11 दिन के बाद हमको थोड़ा सा वापस ऐसा फील होने लगा कि यहाँ पे अभी कुछ खतरा है, क्योंकि डर का माहौल हमारे मन में था, क्योंकि हम जो हुआ वही बोल रहे थे, झूठ तो है नहीं है। और आपको टेस्टिंग करनी है तो हमारा कैमरा है, हमारे पास फोटोग्राफ है, आप सब देख सकते हैं, जो भी है वही है। मुद्दा तो यही से हुआ था शुरू। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, हिंदू बनाम हिंदू खड़ा किया। क्या खड़ा किया? हिंदू बनाम हिंदू। आपके जैसे एक आए थे इंटरव्यू लेने के लिए इंडिया जी न्यूज़ को, उन्होंने क्या बताया कि एक्चुअली ये मामला उन्होंने किस तरह से बताया, ये मंदिर पूजा का ही था, लेकिन उन्होंने किस तरह घुमाया कि ये लोग मेंटेनेंस देते नहीं, मतलब ई विंग वाले मेंटेनेंस देते नहीं है। अभी क्या है, ये 5 विंग है और ये 1 विंग है। उनका कहना है कि जो भी रहेगा आधा आधा होगा। ये बात हमने जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, जो चेयरपर्सन है हमारे, उन्होंने भी बात रखी थी कि आप बोलिए कि 5 विंग है उनका मेंटेनेंस, और 1 विंग में आधा आधा कैसे होगा, 1/6 होगा ना पॉइंट, मतलब इतना आधा कैसे? ठीक है, वो सोसाइटी का मैटर है वो, लेकिन ये थोड़ी कि आपको ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पे परेशान करेंगे। वही इन लोग देते नहीं है। रेशमा का प्रॉब्लम वही था कि 1/2, हाँ, उसने मेंटेनेंस का इतना बढ़ावा दिया है ना, तो इसके लिए सब ये हो रहा है कि मतलब 1/2। और एक बात, जिस दिन दूसरा एक न्यूज़ आप ही की तरह आए थे, तो उनके सामने उन्होंने क्या बताया कि हिंदू विरोधी खड़ा हो गया। मतलब हमारे सामने जो लेडीज खड़ी हुई, वो उस इंसिडेंस में एक भी चेहरा नजर नहीं है। एक भी नहीं है वो
वो लेडीज सारी बुरखे वाली सारी मुस्लिम लेडीज थी। उस दिन जो किस्सा हुआ हमारे साथ, जो लड़ाई हुई शाम को आरती के टाइम, ये भाभी को मारने गई तो मेरा हाथ सूज गया था इनको प्रॉपर मारने के लिए आरती के समय। हमारे पास पूरा वीडियो और बार बार हाँ हमारे पास पूरा वीडियो है। हाँ, हम लोग आरती कर रहे थे, पूरा वीडियो हमारे पास। हाथापाई हो गई, इनको गाल पे मारने से मेरा हाथ लग गया, मेरा हाथ सूज गया था। अच्छा अच्छा। मेरा हाथ सूज गया था। फिर का नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है बिल्डिंग का? ये ऑरेंज हाइट फेज 1 ईवी। अच्छा अच्छा। मतलब ये पूरा फेज 1 है। लेकिन हिंदू बनाम हिंदू इन्होंने कैसा, मतलब वो उनकी मानसिकता आप देखिए कि कैसे खड़ा कर दिया। अभी हमें नवरात्र में जितने दिन भी आरती हो गई, हमने यही अनाउंसमेंट किया कि ऑरेंज हाइट्स की सभी महिलाएं आरती को आई है, किसी को रोका नहीं गया। एफ विंग की बहुत सारी लेडीज आई यहाँ पे, उनके बच्चे खेले, सब खेले। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक कौन है पता नहीं वो। इतना आइडिया नहीं। अपने यहाँ के तो अप्पा है ना, हितेंद्र ठाकुर। हाँ हितेंद्र ठाकुर जी है। सही से उनके बेटे हैं। जी जी हाँ, क्षितिज ठाकुर है, क्षितिज जी उनकी आवाज नहीं ठाकुर जी। आपको? नहीं, उनको पता है। बीजेपी के भी यहाँ पे आए थे, राजन नायक आए थे। खुला बोलते वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका वोट बैंक 99% उनका है, हितेंद्र ठाकुर का वोट बैंक है मुसलमान। हाँ उनका है, इसलिए नहीं आएंगे। उस दिन भी इतना पब्लिक था 5000, लेकिन ना शुभंगी मैडम आई, ना गणेश पाटिल आया। गणेश पाटिल भी एक है उनमें से, और हितेंद्र ठाकुर है, और हितेंद्र ठाकुर का बेटा क्षितिज ठाकुर है। चारों में से कोई नहीं आया। 5000 पब्लिक आई थी आरएसएस के, लेकिन वो चारों में से कोई नहीं आया क्योंकि उनका वोट बैंक है उधर। मैं तो जो है ना वही बोलती हूँ। सही बात है कि नहीं? उनका वोट बैंक है उनका। उसका एक रीजन है, वो पब्लिक क्यों आई, क्योंकि वो उस लेडी का, जो मुस्लिम लेडी बुरखा पहनी हुई, उसने प्रॉपर कहा है कि हमारी तुम तो कम हो, मतलब अभी दिख रहे उतने ही, यहाँ पे ज्यादा लोग है नहीं, तुम तो कह रहे हम ज्यादा है संख्या में। वो हमेशा बार बार वो मेंशन करते हैं कि संख्या में हम ज्यादा है, हमारी मेजोरिटी है, तो हमारी ताकत क्या है तुमको दिखाते हैं। ये बात प्रॉपर वीडियो में रिकॉर्ड है। और उसी दिन सुबह ये गार्डन का आप देख रहे हैं, पूरा प्रीमिसेस 400-500 लोग आए थे। उनके कहाँ से आए थे पता नहीं, उन्हीं के थे, उन्होंने बाहर से बुलाए थे। तो वो ताकत दिखाने के लिए, और यहाँ से मतलब फोर्स हो रहा था कि तुम आओ नीचे। मतलब उनका वो दिमाग था कि आए और झगड़ा हो, पास में ही रहता है मेन गेट का। हाथापाई हो। तो सबसे यही कहना है कि जो सेकुलर बनते हैं हमारे देश में, सेकुलरों के लिए ये वीडियो है। जो बहन जी ये बात कर रही हैं, इनको जरूर सुनिए आप, फिर आपका जो सेकुलर का चोला है ना, वो चोला उतर जाएगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? ये कमलेश पांडे। कमलेश पांडे, थोड़ा आप बताइए, थोड़ा यहाँ पे आइए और बताइए कि जो पाइप गड़ी हुई है, ये पाइप किस लिए गड़ी हुई है? देखिए, ये पाइप लगाया हुआ है हम ईविंग को अलग करने के लिए। यहाँ पतरा वगैरह भी लेके आया गया। तो इसके लिए हमने विरोध किया, और हमने पुलिस स्टेशन में भी जाके कंप्लेंट किया, बीएमसी में भी कंप्लेंट किया हुआ है। और देखिए, वहाँ पे पतरा रखा हुआ है। ये जब होता है तब हमारा पतरा लगाने का काम शुरू कर देते हैं इधर, और उधर मेन गेट बंद कर देते ये हैं। पाइप लगा के, पतरा लगा के आप लोग को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इनको ये घर के अंदर ही कैद कर दिया जाए, इस हिसाब से। मतलब उनके हिसाब से काफी हो, आप लोग काफी लोगों को अलग हाँ, काफी लोगों को अलग किया जाए। और दूसरी बात क्या है, आपने हमारी महिलाओं से सब सुना ही। मेन मैं मुद्दे की बात बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसे कट्टरपंथी हो गए हैं ना कुछ, कि बाहर से लोगों को बुलाते हैं, खुद तो है ही हैं, बाहर से भी बुला के यहाँ मजमा लगाते हैं, दिखाते हैं, हम लोग को डराने की कोशिश करते हैं। 8-10 कट्टरपंथी वहाँ गेट पे खड़े रहते हैं। किसी को कुछ काम धंधा नहीं है। वो जब भी आप आएंगे या हम लोग आते हैं, हमारी महिलाएं आती हैं, 8-10 कट्टरपंथी उधर खड़े रहते हैं। कुछ जसर मेडिकल के पास खड़े रहते हैं, जहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। तो अभी 1-2 दिन से कम हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को हमने पकड़वाया हुआ है। हम लोगों ने अभी थोड़ा साहस दिखाया है कि भाई कुछ ना कुछ अपने को करना चाहिए। बाकी तो अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कोई अपने साथ आने वाला नहीं है। और दूसरा आपको अभी हम दिखाते हैं, ये हमको अलग करने के लिए वो जिन्होंने वीडियो में डाला है कि इनको हमने अच्छा खासा एक्सेस दिया हुआ है गेट का। ये कौन से हिसाब से अच्छा एक्सेस है? आप बताइए कि आधा गेट कौन से हिसाब से अच्छा एक्सेस है? उन्होंने गलत बयानबाजी की है इसमें, वीडियो में सबको भ्रमित किया हुआ है। और इन्होंने बोला हुआ है कि पैसे की बात को लेन देन के, कि हम इनसे मेंटेनेंस मांगते हैं, मेंटेनेंस देते नहीं हैं। मेंटेनेंस के लिए हमने बाकायदा उनको लेटर दिया हुआ है, उनकी स्वीकृति मांगी है कि 1/6 हम पे करेंगे, तो उन्होंने अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी है। उसके बदले में इन्होंने पोल लगाना चालू कर दिया, ईविंग को अलग करना चालू कर दिया है। दूसरा, ये मैटर को लेके इनके जो आदमी लोग हैं ना, यहाँ कट्टरपंथी लोग, वो भी लड़ने आए हुए हैं। उनका भी वीडियो मेरे पास है। और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ धक्का मुक्की तक किए हुए हैं, वो सब है अपने पास प्रमाण। तो और दूसरा, आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, जो इन्होंने पूरा पैक करके रखा हुआ है। वहाँ क्या किया है पीछे इन्होंने मदरसा बनाया हुआ है। मदरसा बनाया हुआ है, अंदर मस्जिद है, क्या है नहीं मालूम है। वहाँ पे बाकायदा हर शुक्रवार को नमाज होती है, और बाहर से भी मुस्लिम आते हैं,
और यहाँ भी आता है। मतलब मैं तो मुस्लिम नहीं जानता हूँ, मैं तो समझता हूँ कट्टरपंथी हैं सब। तो वहाँ पे जमावड़ा होता है बाकायदा, 2 घंटे तक ये लोग रहता है, पूरा रास्ता ब्लॉक करते हैं। और यहाँ पे तो 2-3 जी जी हाँ। 2 घंटे तक इधर रहता है पूरा जमावड़ा। ये देखते हैं मदरसा कहाँ पे? मदरसा आपको दिखाते हैं। और ये लोग शेड डाले हुए हैं बाकायदा। और उसमें पंखे भी लगाए हुए हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने किसका परमिशन लिया हुआ है, कैसे ये मदरसा बना है यहाँ पे, और हम भी तो जाने कि किसने परमिशन दिया है। और वहाँ पे जो बैनर लगा हुआ है कुछ हमको याद नहीं आ रहा है नाम, हम लोग चलेंगे तो देखेंगे। मेरा उस संस्था से भी एक प्रश्न है कि कौन से हिसाब से यहाँ पे मदरसा चलाने के लिए अनुमति दी गई है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आप इस तरफ आइए, अब हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये मदरसा है। यहाँ शेड लगा हुआ है। यहाँ से कोई भी गाड़ी हमारी इमरजेंसी सर्विस, आप परमिशन लेके लगाए? कोई परमिशन नहीं है। अगर परमिशन है तो हमको दिखाएं। अच्छा हाँ, अगर परमिशन है इनके पास तो हमको दिखाएं। ये यहाँ से कोई इमरजेंसी गाड़ी नहीं आ सकती है, फायर ब्रिगेड की नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस की नहीं आ सकती। ये देखिए यहाँ मदरसा चल रहा है। हाँ, और बाकायदा यहाँ पे ये नमाज होता है। हाँ, पूरा रास्ता ब्लॉक किया जाता है। यहाँ पे टेबल कुर्सी भी लगता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है यहाँ पे करते हैं लोग, और किसी से कोई परमिशन नहीं लेते हैं। हम अगर कुछ काम करने जाएंगे तो बोलेंगे परमिशन क्यों नहीं लिया। अच्छा हाँ, तो हमको रोकते हैं, हर काम के लिए रोकते हैं। तो हम लोग भी संख्या में कम है तो हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अभी अगर इन्होंने ये सब किया है तो हमको भी बोलना है ये। तो इस बात को लेकर हमने ये आवाज़ उठाया कि हाँ, ये देखिए फैजान कुरान जाए नमाज मदरसा, ये कौन सा संस्था है जिसने इनको दिया हुआ है परमिशन। हाँ, ये हम जानना चाहते हैं कि उसने किस आधार पे इनको परमिशन दिया है मदरसा चलाने के लिए, और ये जायज़ है क्या। ये पार्किंग एरिया है, और यहाँ पे आप आगे जाएंगे ना तो देखेंगे दुकानें हैं। दुकानें बोले तो ये है पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में शटर लगा करके बाकायदा दुकान बनाया गया है, और वहाँ पे दुकान चल रहा है। और हमको बोलते हैं कि ओसी में दिक्कत होगा आपको, अगर ये बना रहे हैं आप, ये मंच बना रहे हैं तो ओसी नहीं आएगा। तो ये मदरसा बनाने से ओसी आएगा, और मस्जिद बनाने से ओसी आएगा, ये शेड डालने से ओसी आएगा, या ये शटर डालने से दुकान चलाने से ओसी आएगा। इससे डिस्टर्ब नहीं होता है वो। लेकिन मदरसा जो होता है, मदरसा बच्चों को पढ़ने के लिए होता है, लेकिन देख रहा हूँ आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज ही होता है वहाँ, नमाज ही होता है बाकायदा। और सुनिए, बाहर से भी लोग बुलाए जाते हैं यहाँ नमाज करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। अनाउंसमेंट बहुत ही फुल वॉल्यूम में होती है। ऐसे भी नहीं कि ठीक है आप अपनी आस्था है, आपका धर्म है, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे तो कोई नहीं। अभी हम भी आप भी पूजा पाठ करते हैं तो स्पीकर लगा के सोसाइटी के इसमें तो टेरेस पे नहीं लगाते हैं ना, ये तो अपना पर्सनल होता है ना अटैचमेंट। तो वही दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है कि आप अभी एंकर हैं। भाई साहब सुनिए ना, मेरे भाई साहब मुस्लिम लोग मेरे पास फीडबैक क्यों ले रहे हैं? हाँ? आप मुस्लिम समुदाय का ही फीडबैक क्यों ले रहे हैं? क्यों आपको समझ में नहीं आती है? एक मिनट इसके पहले आप नहीं, मेरे बात सुनो, मैं दिल्ली से आया हूँ भाई साहब, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मेरे बात सुनो, युवा हो कैसी बात कर रहे हो? युवा हो भाई, पढ़े लिखे हो, इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो यार? बदतमीजी से बात नहीं, और क्या झगड़ा क्यों कर रहे हो मेरे से आप? बुजुर्ग आदमी से सुनिए, आप बुजुर्ग आदमी से फीडबैक ले रहे हैं। हाँ। उनको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या आप किसी गले पे तलवार रख के ले रहे हो? नहीं, पहले आप उनको पूछिए। सबसे पूछिए, मैं प्यार से बात करके उनसे ले रहा हूँ। पहले आप उनको पूछिए क्या आपको राजनीतिक विषय में कुछ जानकारी है? उससे पूछा मैंने, नहीं है उनको जानकारी। मेरे फादर है, उनको जानकारी नहीं नहीं है, है। उससे आप मुझसे फीडबैक लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप झगड़ा करने हम सरकार, हम वोट, एक मिनट, हम वोट का नाम, हमारा नाम इश्तियाक है। हम फीडबैक, झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप मेरे से? हमारा फीडबैक आप ले लीजिए। नहीं झगड़ा क्यों कर रहे हैं भाई साहब? उनका फीडबैक नहीं, आप उनका फीडबैक कट कर दीजिए। आप हमारा फीडबैक ले लीजिए Please. आप इनका देख रहे हैं? What I mean to say, you are intentional anchor, no? You should not take the feedback of नहीं, फीडबैक हमारा काम होता है। हम दिल्ली से आए हैं, बात करने आए हैं। to take the feedback of any का everybody. सबसे बात कर रहा हूँ मैं। समुदाय के लोगों को इकट्ठा सबसे कीजिए। बात कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुनिए, आप मुझे नहीं सिखाएंगे मैं काम कैसा करूँ। आपका एक शुभ ही नहीं, आप मुझे काम, मेरा नाम सुमित तिवारी है। आप मुझे नहीं सिखाएंगे काम कैसा करूँ। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ सबसे। नहीं, प्यार से बात नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके एरिया में आए हो तो झगड़ा करके कुछ भी बोल दोगे आप। ऐसा नहीं चलेगा। एक मिनट बैठाइएगा। कैसी बात कर रहे हो? प्लीज तिवारी जी यू आर एंकर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नाउ लेट अस नो क्या बात है? हाउ मेनी सीखिए इनको, कुछ सिखाइए आर इनको। गोइंग टू स्पीच ऑन द आपके बेटे हैं, कुछ सिखाइए इनको। हम उनको बेटे नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना। आप बोलिए, आपसे बात करें। लिसन, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृतलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपाण मृगाश्चरन्ति। फर्स्ट वी शुड लर्न व्हाट इज ह्यूमैनिटी। मानवता क्या है, उस चीज को आप
पहले पॉइंट आउट कीजिए। ये इनको सिखाओ आप मानवता क्या होता है। मैं आपसे बात करने आया, झगड़ा करने को पर्सन born at that time he is no Muslim, no Christian, no Isai, nothing is there.